नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से स्कॉलरशिप देने की एक योजना चलाई जाती है, जिसके तहत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके और शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन कुछ स्कूल की या फिर मदरसे की प्रबंधन कमेटियां इसमें घोटाला करती हैं। घोटाला इस तरीके से करती है, मान लिया बच्चे 100 हैं, 200 दिखा दिए जाते हैं, उनके नाम पर स्कॉलरशिप वसूल ली जाती है। फिर बच्चे हैं ही नहीं मदरसों में और वहां बच्चे दिखाकर सरकार से स्कॉलरशिप वसूलने का काम उत्तराखंड में किया जा रहा था। ऐसे उत्तराखंड में 92 मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनकी जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया है खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। प्रारंभिक जो जांच इनके खिलाफ हुई उसमें यह पाया गया कि इनकी तरफ से छात्रवृत्ति घोटाला किया गया। कई संस्कृत के स्कूल भी इसमें शामिल हैं और कई स्कूल भी शामिल हैं, लेकिन मदरसों की संख्या 92 है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि ऐसा होना चाहिए। दरअसल प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ मदरसे, संस्कृत के स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप प्राप्त की जा रही थी। इस मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती समून काशमी का बयान भी सामने आया। इसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इसके निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्कॉलरशिप जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहां जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं रखा है। शिक्षक, छात्र, अधिकारी, आम जनता के हित में काम किया है। स्कॉलरशिप घोटाले में एसआईटी के गठन से पूरे मामले की जांच सही प्रकार से होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिन मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाला पाया जाएगा उनकी मान्यता रद्द की जाएगी, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए 2021, 2022 और 2023 के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक राज्य की कुल 92 शिक्षण संस्थाएं संदेह के घेरे में। इन संस्थाओं में से 17 के खिलाफ जो प्राथमिक जांच हुई उसमें घोटाले की पुष्टि हो चुकी है। कई मामलों में छात्रों की संख्या, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज पूरी तरीके से फर्जी पाए गए हैं। उधम सिंह नगर के सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल और रुद्रप्रयाग के वासु केदार संस्कृत महाविद्यालय जैसे संस्थाओं में भी गंभीर अनियमितता सामने आई है। नैनीताल, हरिद्वार समेत कई अन्य जिलों की संस्थाएं भी जांच के दायरे में हैं। अभी फिलहाल आप सुनिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें एसआईटी का जांच किया है इस घोटाले में और क्या कुछ कहा। बाकी आगे की क्या कुछ कहानी है वो भी बताएंगे, सुनिए। कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। कई अन्य इन घोटालों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो पहलू है वो ये है कि कुछ विद्यालयों ने खुद को अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर स्कॉलरशिप हासिल की। जैसे कि आपको बताया सरस्वती शिशु मंदिर और इसके जैसे कुछ और मदरसे भी थे। उन्होंने 154 मुस्लिम छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप ली। ये स्कूल वास्तव में अल्पसंख्यक संस्थान की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा भी काशीपुर की नेशनल एकेडमी, मदरसा जामिया उल मदरिया जैसे संस्थानों की भी
जांच आगे की जा रही है। 2021-22, 22-23 में स्कॉलरशिप के जो आवेदन आए थे उनकी जब जांच की गई तो उधम सिंह नगर जिले में लगभग 800 छात्रों के दस्तावेज मंगवाए गए थे। इनमें से 6 मदरसों में पढ़ने वाले 456 बच्चों की जानकारी संदिग्ध पाई गई। इसे पूरे घोटाले का खुलासा हुआ, मतलब 50% से भी ज्यादा। केंद्र सरकार ने 7 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए, जिनमें फर्जी मामलों की पहचान कर संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। विशेष सचिव ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये स्कॉलरशिप योजना क्या है। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही योजना के तहत कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें उनकी शिक्षा और जीवन यापन में सहायता मिलती है। कक्षा 11 के ऊपर के सभी छात्रों को शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और बाकी की जो सुविधाएं हैं उनकी भरपाई करने के लिए यह योजना चलाई जा रही थी, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी रहे, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए वो पैसे खर्च नहीं कर पाते। ऐसे छात्रों के लिए सरकार ने ये योजना चलाई थी, लेकिन बहुत सारे शिक्षण संस्थान इसका गलत फायदा उठाते हैं। खुद को अल्पसंख्यक स्कूल बताकर, मदरसा बताकर सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप ऐंठने का काम करते हैं। लेकिन अब ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। एसआईटी का एसआईटी का गठन हो चुका है, और जब एसआईटी की जांच होगी तो उसमें देखना होगा कि कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा कांड ये निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे मदरसे मिले थे। हालांकि बहुत सारे मदरसों को बंद भी किया गया था। उत्तर प्रदेश में तो मदरसों की जांच भी की गई थी कि कितने मदरसे रजिस्टर्ड हैं, कितने मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं। जो अवैध मदरसे थे उन्हें बंद करने का काम किया गया। हालांकि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो लगातार काम कर रही है अवैध मज़ारों को लेकर, अवैध मदरसों को लेकर उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। अगर कहीं एक तरीके से, पूरी तरीके से एक सफाई अभियान उत्तराखंड की सरकार चलाए हुए, जहां भी ये इस तरीके का घोटाला होता है, घोटाले से मतलब ये जिस तरीके से स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ, उससे अलावा कहीं भी अवैध मजार गढ़ दी जाती है, स्कूल के भीतर तक अवैध मजार गढ़ दी जाती है, मदरसे अवैध तरीके से गढ़ दिए जाते हैं। मान लिया पास है वो एक 100 हेक्टेयर की जमीन पर उसे बना दिया जाता है 400, 500, 600 हेक्टेयर की जमीन पर। इस तरीके से पहाड़ के जो लोग हैं वो लगातार इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान थे। लोग अपने गांवों से, कुछ इलाकों से पलायन भी कर रहे थे, जिस समस्या को देखते हुए अब इसके निदान की तरफ उत्तराखंड की सरकार अब लगातार काम कर रही है। अवैध मजार हो, अवैध मदरसा हो, अवैध मस्जिद हो, या फिर अवैध कुछ भी उत्तराखंड में अगर चल रहा है तो धामी सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और शायद यही कारण है कि उत्तराखंड अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में अपनी पहचान बना रहा है। पिछले दिनों 2024 के दौरान हमने देखा था किस तरीके से, या फिर 2025 के जनवरी महीने में हमने देखा था किस तरीके से ऐसे कट्टरपंथियों ने उत्तराखंड में कितना उत्पात मचाया था। हालांकि जब यहां भी इन मदरसों की जांच करने के लिए टीमें जाती हैं तो यहां भी ये लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जांच ना हो पाए, मदरसे के अंदर कोई भी ना घुस पाए, और ये जो इनकी सच्चाई है वो बाहर किसी के भी सामने ना आए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी कुछ मदरसों को सील करने की हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। बाकी अब जिस तरीके से अवैध निर्माणों पर, अवैध शिक्षा के जो संस्थान है या फिर अवैध तरीके से स्कॉलरशिप ले रहे थे, उन पर सरकार जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।